प्रिय मित्रों, ये क्रिसमस काल में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 24 में ऐसा बताया गया है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत के आगे अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। दूत की आज्ञा को अनुसरण करने वाला यूसुफ को हम इसी अध्याय में देखते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 13 वचन में दूत दोबारा प्रत्यक्ष होकर ऐसा बताता है, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जाइए। 14 वचन में यूसुफ उठा और बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया। इसी अध्याय का 20वें वाक्य में दूत ने यूसुफ से ऐसा कहा है, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाइए। उसने सुना कि अरखलाउस अपने पिता के स्थान पर राज्य करता है, इसलिए उसे वहां जाने में डर लगा और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलीलिया चला गया। ऐसा 4 बार दूत आकर जोसेफ से बात करता है। एक बार भी यूसुफ दूत की आज्ञा का तिरस्कार नहीं करता है। हजारों साल पहले जब यातायात की सुविधा नहीं थी, तब तुम यहाँ जाओ वहाँ जाओ बताए यूसुफ के लिए मानना और करना बहुत कठिनाई से भरा हुआ था। साथ में उसकी पत्नी और छोटे बच्चे को ले जाना भी बहुत कठिन था। हर बार सामान बांधने का समस्या, लंबी यात्रा और उसमें आने वाली कठिनाइयाँ, ये सब यूसुफ को भगवान की आज्ञा अनुसरण करने से नहीं रोकता, क्योंकि उसको अपने भगवान पर बहुत भरोसा था। सब कुछ देखने वाला प्रभु ईश्वर अरखलाउस से डरने वाला यूसुफ के पास अपना दूत को भेजकर समाश्वाद देता है। माँ मेरी को स्वीकार करने में शंका होने से प्रभु ईश्वर दूत भेजकर उसका शंका दूर कर। प्रिय मित्रों, जो भगवान की शरण में रहते हैं और उसकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं, उसकी जिंदगी में कितना भी शंकाएं, डर और कठिनाइयां होती है, उसको पार करने में ईश्वर उसका सहायता करते हैं। यह संदेश हमें यूसुफ की जिंदगी से मिलता है। इस कोरोना महामारी के समय हमें अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसका पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी सरकार, चिकित्सा विभाग के द्वारा जो निर्देश हमें मिली है, उसका पालन बिना कोई शिकायत के पूरा करना चाहिए। अरखलाउस जैसे खतरे को अति विश्वास से सामना न करते हुए अपनी परिपक्वता से आप उसको नजरअंदाज किया यूसुफ हमारा आदर्श होना चाहिए। कोरोना खत्म हो गया, ऐसा सोचकर हमें बिना मास्क के कहीं भी घूमना नहीं चाहिए। देवदूत के द्वारा जब मरियम को ये सूचना मिली कि एलिजाबेथ गर्भवती है, तो वह खुशी से अपना घर पर रहने के बजाय शीघ्र उसकी सहायता के लिए उसके पास पहुंच जाती है। प्रार्थना के साथ जब अपना कर्म मिलता है, तभी ईश्वर का संपूर्ण प्रेम मिलता है। यही संदेश मरियम के कर्तव्य निष्ठा से सीख मिलता है। विनम्र मरियम एलिजाबेथ को स्वयं अभिवादन करती है। मरियम के चरित्र से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन में दूसरों से जो प्रशंसा, पदवी और स्वीकार्यता मिलने की इच्छा है, उसे हमें अपने हृदय की विनम्रता से नियंत्रित करना चाहिए। मरियम के शब्द सुनकर एलिजाबेथ परिशुद्धात्मा से अभिषिक्त हो गई। भगवान के साक्षी बनने के लिए बुलाए हम सभी को यह सोचना चाहिए कि हमारी उपस्थिति और शब्द से दूसरों को कैसी अनुभूति होती है। प्रिय मित्रों, जैसे मरियम ने बिना सहायता मांगे एलिजाबेथ की सेवा, वैसे ही इस कोरोना महामारी में हम भी ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। पवित्र मिसा में भाग लेना, परम प्रसाद स्वीकार करना, बाइबल पढ़ना हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। समूह प्रार्थना, व्यक्तिगत प्रार्थना और जपमाला कभी रोकना नहीं चाहिए। यह क्रिसमस अपने दिल में एक ही नहीं, दूसरे के जिंदगी में भी अनुभव होने के लिए हम भगवान से विनती करें। सभी लोगों को क्रिसमस और न्यू ईयर की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे भाई और बहनों, हम यह प्रार्थना करें, हे ईसा मसीह जो भूमि पर मनुष्य का रूप लेकर जन्म लिए हैं, हमारे जीवन में आइए और जब हम आपसे दूर होकर गलतियां करते हैं तभी हमें सही रास्ता दिखाइए और हमारी जिंदगी में एक चमकते तारे जैसे हमें सही रास्ते में चलने की शक्ति दीजिए। प्रिय भाई और बहनों, एक कैरल गाकर प्रभु ईसा मसीह का जन्म हम मनाएं। मिलजुल के झूम उठे प्रेम से हम आओ चले मीत मेरे बेतलेहम साज हम बजाएंगे गाते हुए जाएंगे ईश का हुआ है आज भूमि पे जन्म। Come on, let's sing together, joy to the world. Come on, let's praise together, glory to God. Come on, let's sing together, joy to the world. Come on, let's praise together, glory to God. Thank you.